दोस्तों, आप जानते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी कौन सी है? वो एक ऐसी बाजी है जो आपको असफलता के द्वार तक लेकर जाएगी। और आपको पता है, हम सब लोग पीएचडी करे बैठे हैं उस बाजी के अंदर। हमको दीमक की तरह चाट जाती है वो, हमें पता भी नहीं चलता। हां दोस्तों, वो बाजी और कोई नहीं, वो है बहानेबाजी। सही पहचाना आपने। आपको पता है, घर के अंदर जैसे एक चूहा घुसता है ना और सब कुछ कुतर देता है, आपको शुरू में पता ही नहीं चलता कि चूहा मौजूद भी है या नहीं। बाद में आप देखते हैं सब कुछ खत्म कर गया वो। सेम ये बहानेबाजी करती है, ये हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगी, हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी और हमको पता भी नहीं चलता इसके बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह, एक मोटिवेशनल स्पीकर। और हम शुरुआत करते हैं पहले कदम के साथ सफलता सीरीज के, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इस बहानेबाजी को कैसे एक जोरदार घूंसा मारो कि ये 1000 किलोमीटर दूर आ जाए, इसकी हिम्मत ना हो दोबारा हमारी जिंदगी में आने की। इसने हमारी वाट लगा दी है जिंदगी की। ये बहानेबाजी बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसको हम देख लेंगे आज। तो दोस्तों, अब मैं आपको यह बताता हूं कि अगर आपने बहानेबाजी पे जीत नहीं पाई ना, तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप जिंदगी में बार बार बहाने बनाते रहेंगे ना, तो आप जब लोगों के सामने जाया करेंगे ना, तो उनकी सफलता देखकर आप खुद को छोटा महसूस करेंगे। क्योंकि जो लोग आपके आसपास होंगे, अगर वो कदम बढ़ा रहे होंगे ना आगे, अगर वो असफल भी हो रहे होंगे मगर वो सही रास्ते पे कदम बढ़ा रहे होंगे, तो उनको देखकर आपको लगेगा कि मैं तो उम्र भर बहाने ही बदलाता चला गया। आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आप अपनी बात एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे जब आज तक आपने बहाने ही बनाए हैं? आप उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा नुकसान करेगी। आपके आसपास आपके परिवार वाले बोलेंगे कि तुमको कुछ और आता भी है, तुम सुबह से शाम तक एक्सक्यूज ही बनाते फिरते हो। आपके बच्चे भी आप पे सवाल उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम्स करेगा ये बहानेबाजी। और पता है, अगर आपने एक कदम बढ़ाना शुरू किया, रोज एक कदम, इस बहानेबाजी को धूल चटाने के लिए, तो पता है क्या होगा? बहुत सारे लोग आपके पास आकर बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम हार मानते नहीं हो, तुम तब भी आगे बढ़ते हो। और ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है जो असफल ना हुआ हो। किसी भी बड़े मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको असफलता के कदम बढ़ाना पड़ता है, तभी सफलता आपके जीवन में आती है। और वो सब लोग बहानेबाजी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। तो ये आपके जीवन में होगा अगर आप बहानेबाजी को मात देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ूं उससे पहले एक सरफिरे, एक पागल की कहानी सुनाऊंगा, कैरोली नाम के शख्स की, जो कमाल का शूटर था। पता है मैंने पागल क्यों बोला? एक बार मैं कहीं पर सेशन ट्रेनिंग्स कराने गया, तो वहां पर एक महिला ने मुझे बोला, उनकी उम्र रही होगी 50-55 साल, मुझसे बोलती, बेटा पागल का मतलब पता है? मैं बहुत देर तक सोचने लगा। मैंने कहा ये क्या सवाल हुआ? फिर उन्होंने बताया कि बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने कहा प्लीज बताइए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। उन्होंने बोला, बेटा पंजाबी में गल का मतलब बात और पा का मतलब समझ। जिसको बात समझ में आ गई वो पागल, जिसको नहीं आई वो बेवकूफ। और पागलपन जरूरी है जिंदगी के अंदर। आप देखिए, किसी भी महान व्यक्ति को उसके अंदर पागलपन था, उसके अंदर जुनून था कुछ पाने का। आइंस्टाइन नाम के ग्रेट वैज्ञानिक, उनके अंदर कितना ज्यादा पागलपन था। लोग उनको पागल बुलाया करते थे, बट आज उनकी सफलता पे लोग तालियां बजाने नहीं थकते। उस आदमी ने अपने आप को प्रूव कर दिया। तो पागलपन, पैशन, स्पार्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसा ही पागलपन था इस कैरोली नाम के शख्स में। ये वो आदमी था जो 1938 में हंगरी देश के अंदर, वहां की जो आर्मी थी उसके अंदर एक सैनिक था। और इसके अंदर एक सपना था जो रोज आगे बढ़ रहा था। वो सपना था कि मुझे दुनिया का बेस्ट हैंड शूटर बनना है। वो था इसका राइट हैंड। और हंगरी के जितने नागरिक थे उन सबको यकीन था कि ये कैरोली, ये हमारा नाम रोशन करेगा। हर देश को पता चलेगा कि हमारे देश में बेस्ट हैंड शूटर मौजूद है। मगर याद रखिए दोस्तों, जब हम सफलता की तरफ बढ़ने लगते हैं ना, जब सपना कोई अंदर चिंगारी भर के धधकता है, तो याद रखिए चैलेंजेस भी स्वागत करने आते हैं आपका। आसान मत समझिए उस जर्नी को। तो 1938 में जब कैरोली उस सपने की तरफ कि उसको बेस्ट शूटर बनना है वर्ल्ड का, आगे बढ़ने वाला था, तभी उस समय एक दुर्घटना हुई और उनके अपने राइट हैंड में एक
बॉम्ब फट गया जिसमें उनका वो हाथ चला गया, राइट हैंड, वो हैंड जिससे वो शूटिंग करना चाहते थे, जिससे वो अपना नाम बनाना चाहते थे, जिससे वो अपने देश के जो लोग उन पे विश्वास करते थे उस विश्वास को पूरा करना चाहते थे। तो ना सिर्फ कैरोली टूट गए, उनके देश के बाकी सारे लोग भी टूटे। मगर मैंने बोला ना वो आदमी पागल था, वो कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहा, जूझा, डॉक्टर्स की बातें सुनी, उन सब ने कहा होगा अब आपके जीवन बड़ी मुश्किल भरा रहेगा। बट कैरोली ने अपने आप से कमिटमेंट की कि क्या हुआ अगर मेरा दाहिना हाथ नहीं रहा, मैं बाएं हाथ को ऐसा बनाऊंगा कि ये बेस्ट शूटर बनेगा दुनिया का, वर्ल्ड का, ये मैं करके रहूंगा। और 1 साल लगातार खुद को उन्होंने तैयार किया। हो सकता है दोस्तों उनके पास भी बहुत सारे बहाने के ऑप्शंस थे, उनके पास तो वैलिड ऑप्शंस थे क्योंकि वो राइट हैंड चला गया था जिसकी वजह से वो शूटिंग कर सकते थे। बट उस आदमी ने बहाने नहीं बनाए, उस आदमी ने लीडर की तरह परफॉर्म किया। जिंदगी के अंदर एक लूजर होता है जो हर बार बहाने बनाता है, वो कहता है मुझे ये काम करना पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं करूंगा। जो लीडर्स होते हैं ना उनको भी वो काम करना पसंद नहीं होता, वो कहते हैं मैं तब भी करूंगा क्योंकि ये डिसिप्लिन दिखाता है, ये चॉइस है मेरी, मैं तब भी करूंगा। तो दोस्तों कैरोली ने अपने आप को 1 साल तैयार किया उस लेफ्ट हैंड को। मुश्किलें आई क्योंकि उस हाथ से उन्होंने कभी शूटिंग नहीं करी थी। बट 1939 जब नेशनल ओलंपिक्स घर में हो रहे थे उनके अपने देश में, वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और वहां कैरोली भी जब पहुंचे तो जितने पार्टिसिपेंट थे उनको बहुत अच्छा लगा कि ये हमारा प्रोत्साहन करने आए। बाद में कैरोली ने बोला आपको गलतफहमी हो रही है, मैं आपके साथ पार्टिसिपेट करने आया हूं। और कैरोली ने अपने लेफ्ट हैंड से पार्टिसिपेट किया और उन सबको हरा दिया, उस आदमी ने सबको हरा दिया। दोस्तों ये हो सकता है अगर इंसान मान ले कि करना है मुझे हर हाल में, और ये होकर रहता है दोस्तों, होकर रहता है। उसके बाद 1940 में जब टोक्यो के अंदर वो ओलंपिक्स होने थे और जिसमें सब मान के बैठे थे कि ये लड़का कुछ करके दिखाएगा, कैरोली जस्ट 1939 नेशनल ओलंपिक्स में देखा था लोगों ने, मगर एक बहुत करारा झटका लगा कैरोली को। उसकी उम्मीदें धूमिल हो गई जब पता चला 1940 वाले ओलंपिक्स कैंसिल हो गए हैं वर्ल्ड वॉर की वजह से। आप सोचिए अब 1940 में वो इंतजार 1944 तक पहुंचा, 1944 में वो तैयारी करे बैठा था, फिर वर्ल्ड वॉर की वजह से वो ओलंपिक्स 4 साल और एक्स्ट्रा आगे खिसक गए। और 1948 में एक इंसान जिसकी उम्र 1938 में 28 साल थी, वो 38 साल का हो चुका था और 1948 में वो कंपीट कर रहा है अपने आसपास उन पार्टिसिपेंट से जो यंग हैं, जो ज्यादा जोशीले हैं। पर हुआ पता है क्या हुआ? वो जो किसी ने भी नहीं सोचा था, कैरोली ने पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीत लिया। मगर वो इंसान वहां भी नहीं रुका, इतना बड़ा सरफिरा था कि 1952 में वो फिर पार्टिसिपेट किया और फिर उसने इतिहास रच दिया, वो फिर गोल्ड मेडल जीत गया। दोस्तों ये कहानी है, मैं कहूं एक लेजेंड है वो। सर कहूंगा मैं कैरोली को, क्योंकि उन्होंने कमाल कर दिखाया, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने कहा राइट हैंड ना सही मैं लेफ्ट हैंड से वो परफॉर्मेंस दूंगा। और बताऊं आपको, अगर वो राइट हैंड वाला चैलेंज ना आता ना तो लेफ्ट हैंड से जो कैरोली अपनी पावर दिखा सकते थे उन्हें खुद पता ना चलता। ये कहानी मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि वो कारनामा उन्होंने उस हैंड से किया जो पहले उनका बेस्ट हैंड नहीं था, बट उन्होंने लगातार प्रयास करके उसको बना लिया। तो दोस्तों इस कहानी के बाद सॉल्यूशन के लिए तैयार हो जाइए, अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको पहला सॉल्यूशन बताता हूं। जब भी आपके दिल में कहीं से एक खिड़की खुले बहानेबाजी बनाने की, तो अपने आप को एक काम करिए, छोटा सा एक पेपर उठाइए, पेन उठाइए, सबके घर में होता है ना, उस पर लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूं, और उसको वहां लगा दीजिए अपने कमरे में जहां बार बार आपकी नजर उसके ऊपर पड़े। तो जब भी कोई बहाना आए जहन में, सामने देखिए और आपको पता चलेगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी उलझन चल रही है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, उसके इकलौते जिम्मेदार आप हैं। और जब आप खुद को जिम्मेदार ठहराएंगे ना तो कदम भी आप बढ़ाएंगे दोस्तों। तो पहली चीज ये। दूसरा क्या करना है, जब भी बहानेबाजी आगे आने की कोशिश करे ना तो परिवार के किसी सदस्य को बोल दो कि 5-6 लोग मिलकर मुझे इतना कोसे, इतना कोसे, इतना कोसे कि इतनी मेरी उम्र भी ना हो जितना ज्यादा कोस चुके हो मुझे, दिमाग का बुरी हालत कर दे मेरी,
तो ऐसा करना है आपको, यह भी जरूरी है। यह आपको दूसरा सॉल्यूशन है। अभी से बोल दीजिए उनको कि बहाना बनाने की शुरुआत करूं ना तो सब मेरे साथ एक साथ पीछे पड़ जाओ मेरे। ठीक है, यह दूसरा चीज। और तीसरी चीज दोस्तों, आपको क्या करना है, खुद को एक पनिशमेंट देनी है। जैसे बहाना बाहर निकले ना, 500 रुपए का नोट निकालिए, पर्स से बाहर रखिए उसको और कहिए 500 रुपए ये मैं दान दूंगा जाके। दूसरी बार बहाना 500 की जगह 550 कर दीजिए, तीसरी बार 600 कर दीजिए। मुझे पूरा यकीन है इस तरह से बैंक अकाउंट को खाली होते हुए देखने से बेटर होगा। आप कहेंगे बहाने को बंद करता हूं मैं। और दोस्तों एक काम और करिए साथ साथ, जब वो बहाना आने लगे ना तो 10 दिन तक अपनी फेवरेट डिश मत खाइएगा। ये पेट जो है ना, ये भी ट्रिगर देने लगेगा कि ऐसा मत करो, बहाना मत बनाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है तुमसे। तो दोस्तों ये आपको करना है और इस बहाने को मोर जोरदार पंच दिखाना है और आप ये कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है आपके दोस्त को कि आप ये कर पाएंगे। और दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर करें और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि उनकी जिंदगी में कि अगर बहाना आ रहा हो ना तो बहाने की चटनी बना दे, वो जैसे मिक्सी में चटनी बनती है, और ये हम कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। और आप सबका ढेर सारा धन्यवाद, जो प्यार आप हमेशा हमको देते रहते हैं। और हम अपने अगले वीडियो में दोस्तों आएंगे एक दूसरे कदम के साथ, और पता है वो कदम क्या है, वो कदम है हमारी आदतें। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।